डाइजेशन का टॉपिक अभी हम देखने जा रहे हैं। डाइजेशन में मेरा सारा टॉपिक एनसीईआरटी के एक एक लाइन से है। मैं इतना दावा के साथ कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी की 70% लाइन का ट्रिक है। तो इसका मतलब है कि आपको एनसीईआरटी फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ करना, लेकिन पहले ट्रिक याद होने के बाद ट्रिक देख देख के सवाल सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद आप ट्रिक को रीड करो रीड करो रीड करो। फिर जब आपको ये सब हो जाए तब एक बार एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ देख लो, या एनसीईआरटी को एक बार हाईलाइट सीरीज़ देख लो। फिर उसके बाद आप खुद पढ़ो। हम कहते हैं कि ये एक बार रीडिंग में ही फाइनल हो जाएगा आपका, क्योंकि यार ये मेहनत जो है ना मैंने कर रखा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ। ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है, और ट्रिक भी लाजवाब ट्रिक मिलेंगे। चलो, डाइजेशन। Teeth is embedded in socket of jawbone called thecodont। इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्त। देखो, दांत जिस सॉकेट में जाके धसा हुआ, एम्बेडेड माने धसा हुआ होना। टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन कॉल्ड थीकोडोंट। फिर कहता है ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड होता है। ये एनसीईआरटी एक लाइन में नहीं लिखती है, वो बहुत ही घुमा घुमा करके लिखती है। लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं कि ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड होता है, ब्रूनर ग्लैंड होता है, और ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम के जो ब्रूनर ग्लैंड है उसमें एंजाइम नहीं होता। ठीक है, याद रखना। तो देखो, ट्रिक हमारा है दरभंगा का डीएम के डीबीजी, दरभंगा के डीएम के पास एंजाइम नहीं होता। लिख लेना, बराबर। तो दरभंगा के डीएम के पास एंजाइम नहीं होता है, यानी ड्यूडेनम ब्रूनर ग्लैंड। जी से ग्लैंड हो गया, डी से हो गया डाइजेशन, एम से हो गया मैक्सिमम। जिंदगी में जीजा जी जो होता है वो बहुत साला चूसता रहता है, जीना हराम कर देता है। यानी जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब चूसना। तो जेजुनम में क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। सॉरी, देखो, ड्यूडेनम सीक्रेट करता है। ड्यूडेनम क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके। तो दो हार्मोन, ड्यूडेनम दो हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। सीक्रेटिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज, एनसीईआरटी लिखती है, बाइकार्बोनेट और वाटर रिलीज करवाता है। सीक्रेटिन सीक्रेट ड्यू, यानी सीक्रेटिन जो है सीक्रेट मतलब सीक्रेटिन, और वो एक्ट कहाँ करता है? ड्यूडेनम में रिलीज होता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, और देखो, सीक्रेटिन एक्ट ऑन पेनक्रियाज, बाइकार्बोनेट और वाटर सीक्रेट किया। सीक्रेटिन जो है वो ड्यूडेनम में आकर के खुलता है, मतलब आकर के गिरता है। सीक्रेटिन ऑल्सो, यानी ड्यूडेनम सीक्रेट क्या करता है? अच्छा, सीक्रेट ड्यू मतलब सीक्रेटिन जो है कहाँ मिलेगा आपको? ड्यूडेनम में मिलेगा। ये लाइन आप ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखो, ऑल्सो सीक्रेट सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोले वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? गॉल ब्लैडर के लिए। कोले वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? गॉल ब्लैडर के लिए। तो छोले बोलूँगा आज से, कोलेसिस्टोकाइनिन। अच्छा, कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर। तो छोले जब गॉल ब्लैडर के लिए यूज़ किया तो काम भी गॉल ब्लैडर में करेगा। और काम क्या करता है? ट्रिक इसका कैसे याद करोगे? डक, ड्यूडेनम से कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ सीसी के। अब देखो, 2020 का सवाल उठाओगे तो मिलेगा, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था। अब ऐसे तो सवाल होता नहीं है, ये हाईली कोल्ड हीलियम। यार ऐसा कोई सवाल नहीं होता है ना। सवाल तो पूछने वाला ढंग से पूछा था, उसका एक ऑप्शन था कि हाईली कोल्ड हीलियम। क्या जो हीलियम है वो हाईली कोल्ड है? हाँ है, हाईली कोल्ड हीलियम, यानी हाईली कोल्ड हीलियम। फिर उसके बाद देखो, सीकम के बारे में लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि होस्ट मतलब
रहने देता है, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फॉर सेलुलोज डाइजेशन इन ह्यूमन स्मॉल, यही सीकम जो है स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है। तो ये बात आपको बहुत पेचीदा से लिखा हुआ है, हमने उसको आसान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। इसमें क्या है? ह्यूमन हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर सामने वाला जस्ट बगल, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, बच्चे में कौन सा टीथ नहीं होता है? नीट का फेवरेट, पीएमटी का फेवरेट सवाल। तो भाई ये प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर टीथ नहीं होते। तो इसका ट्रिक है, बच्चे कभी पीएम नहीं होते, यानी प्रीमोलर नहीं होते। डेंटल फार्मूला 21-23/21। ठीक है, ह्यूमन का जो टीथ होता है वो डीटीएच होता है, जो सेटअप बॉक्स। ह्यूमन का टीथ जो होता है वो डीटीएच होता है। डाइफाइडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, यानी जिंदगी में 2 बार आते हैं। 2020 का सवाल, इलियम कहाँ खुलता है? इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो मैंने पहले दिखाया था। हाइलम, ये हिल, यानी कि देखो हाईली क्वाइल्ड इलियम, वही चीज़ यहाँ पर भी उसी ऑप्शन का एक ऑप्शन और था कि इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यस, इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? आईएल कॉलोनी, आईएल कॉलोनी है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम, सीकम, कोलोन, रेक्टम। डायग्राम मैच कर लो दोस्त, सीकम, कोलोन और रेक्टम को। आरसीसी, हमने ये ट्रिक याद करने के लिए आरसीसी, लेकिन इधर से इधर जाना है, ये उसका सीरीज रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। ट्रिक सीबीएसई। सीकम, बी से ब्लाइंड, एससी मतलब सैक। सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। अगर आपको मालूम है, अपडेट रहते हो, तो एक DJI कंपनी है जो एप्पल के साथ टाई अप करके रखा है, और ये बहुत बढ़िया ड्रोन बनाती है। अगर उससे याद है तो डेडुनम, जेजुनम सीरियली याद हो जाएगा, और नहीं तो जिद करो तो गुना होगा, सिन होगा। जिद करो तो गुना होगा। जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। सीरीज़ में ये वाला होगा DJI, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सिन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम सीकम। वी से वैक, वी से वर्मीफॉर्म, ए से एराइज सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम सीकम। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेसोथेलियम। अच्छा देखो, ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, वो वाला डायग्राम देखना एनसीईआरटी में। आप खोलो, ये इस तरह से दे रखा है, और इसमें अलग अलग लेयर है। कट करने के बाद ऐसे ऐसे करके दे रखा है, ये अलग लेयर है, इस तरह से दिखा रखा है। वहीं से लिया हुआ सेरोसा जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेसोथेलियम से बना होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है और वो मेसोथेलियम से बना होता है। सोम या मोस कर लो, ठीक है। एस से सेरोसा, ओ से आउटर, एम से मेसोथेलियम। सेरोसा होता है आउटर मोस्ट, लेकिन वो बना होता है मेसोथेलियम से। मेसोथेलियम क्या होता है? इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। मेसोथेलियम क्या होता है? इपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ये याद कर लेना है। स्मूथ मसल से बना होता है मस्कुलरिस, जो बीच में मस्कुलरिस है वो स्मूथ में एसएमएस स्मूथ मसल से बना होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस अरेंज इनटू आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। देखो, आउटर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर होता है वो सर्कुलर होता है। लॉस इन मस्कुलरिस, एलओसी इन मस्कुलरिस। एलओसी इन कारगिल था, यह एलओसी इन मस्कुलरिस है। लॉन्गिट्यूडनल, ओ से आउटर, सी से सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल होता है आउटर वाला, सर्कुलर होता है इनर वाला। मस्कुलरिस लेयर में सब म्यूकोसा लेयर फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू।
सब म्यूकोसा लेयर जो होता है वो बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो लोकस सूमो कंटेन NBL, लोकस सूमो कंटेन NBL, इसमें क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोसा कंटेन नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ये NCERT की लाइन कवर हो जाएगी। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड होता है। दरभंगा का DVG का DM हैव नो एंजाइम याद किए थे तो दिया को तरह DV का दरभंगा का सूमो यानी कि ड्यूडेनम जो होता है, D से ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड होगा, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। फिर देखो ब्रूनर ग्लैंड में एंजाइम नहीं होते। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स, ठीक है। सीक्रेट म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, म्यूकस का काम क्या है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक। म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टमक, म्यूकोसा क्या करता है, स्टमक में, पेट में क्या बना रहा है, म्यूकोसा क्या है, देखो पेट का अंदर में जो लेयर एक्स्ट्रा फालतू दिया हुआ है जो HCl से बचा था उसी को म्यूकोसा बोल रहा है। म्यूकोसा क्या कर रहा है, कहीं कहीं स्टमक में ग्लैंड बना रहा है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब म्यूकोसा फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेस ऑफ विलाई, देखो विलाई का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून। अब क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून के सबसे नीचे में एक सेल होता है स्पेशल, उसको पेनेथ सेल बोलते हैं। लिवर कून सिक्रेट सक्कस एंटेरिकस, लिवर कून क्या करता है, सिक्रेट करता है सक्कस एंटेरिकस को। पेनेथ सेल सिक्रेट एंजाइम इनटू इंटेस्टाइनल जूस। कोलेवॉड यूज फॉर गॉल ब्लैडर, ये मैंने पहले बोल दिया। पेनक्रियाज में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, दो तरह का पेनक्रिया के बारे में लिख रखा है NCERT, यहीं पे लिख रहा है। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है सीक्रेट करता है हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन इंडोक्राइन सीक्रेट करता है। लेकिन एक्सोक्राइन जो है सीक्रेट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम। इंडोहिंग, इंडोक्राइन पेनक्रिया का क्या काम है, हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है, याद हो जाएगा। अबाउट 30% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी एमाइलेज एट pH 6.8, ये मुंह में ही हो जाता है। स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज pH 6.8 पे काम करता है और ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ये हो गया। पेप्सी बनाई, पेप्सी यानी पेप्टिक सेल का दूसरा नाम है चीफ सेल और वो पेप्सिनोजन देता है। ऑक्सीपरीहाइड्रोसिस, ऑक्सीपरीहाइड्रोसिस मतलब देखो ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा नाम है इसका पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम है पैराइटल सेल और ये HCl देता है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोसिस मतलब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा CIF 2019 का सवाल सुन लो, CIA हेल्प्स इन, अच्छा वो ये नहीं बोलेगा कि CIF क्या करता है, अबे नहीं बे, वो ये बोल देगा कि जो आपका कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें से ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल खराब हो गया तो क्या होगा इसका परिणाम, और उसमें से लिख देगा परनीसियस एनीमिया होगा। तो मैं समझाता हूँ, देखो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब B12 अगर CIF नहीं हुआ, ऑक्जेंटिक सेल का डैमेज कर दिया तो CIF नहीं होगा, अगर CIF नहीं होगा तो क्या होगा, B12 नहीं होगा, B12 नहीं होगा तो परनीसियस एनीमिया हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस, गज्जू का पेप्रोगली, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन है, पेप्रो मतलब पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, GA मतलब गैस्ट्रिक, ली मतलब लाइपेस। तो देखो गज्जू का पेप्रोगली याद अगर हो जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेस होगा, ठीक है। पेट में pH 1.8 HCl फॉर पेप्सिन, देखो पेट का pH 1.8 बाई HCl फॉर पेप्सिन, पेप्सिन के काम करने के लिए पेट में HCl 1.8 होना चाहिए, NCERT का लाइन है। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के एंजाइम का ट्रिक, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो अभी आपने देखा था ये वाला एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, इसके ट्रिक देख लो। NTPC में, NTPC एक ब्रांड है, कौन है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कंपनी है। NTPC में जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, NTPC में अली
चाय पान खाओ, ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का एंजाइम हो जाएगा। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में न्यूक्लियस होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, पीसी प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन होता है, अली मतलब एमाइलेज लाइपेज, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन पेनक्रियाज से रिलीज होता है, वो भी एक्सोक्राइन से, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बैटरी भी ख़त्म हो रही है और कम से कम डाइजेशन कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट करता है इंटेरोकाइनेस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट इंटेरोकाइनेस, ट्रिक क्या, आई एम इंटर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट इंटर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट क्या करता है, इंटेरोकाइनेस, इंटर मतलब इंटेरोकाइनेस। फिर उसके बाद देखो इंटेरोकाइनेस से ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। देखो इन एनसीईआरटी की लाइन है, अंग्रेजी में लिखा हुआ लेकिन मैंने हिंदी में लिख रखा है कि इंटेरोकाइनेस का काम क्या है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट किया इंटेरोकाइनेस, इंटेरोकाइनेस का काम है कि ट्रिप्सिनोजन जो है ना उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करता है। तो देखो हमने क्या बना, आई एम इंटर, तो आई एम इंटर यानी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इंटेरोकाइनेस सीक्रेट किया। अब क्या किया, इंटेस्टाइनल इंटर क्या करेगा, इंटर करेगा। अब जब तुमने इंटर कर लिया तो टीईटी टेट का एग्ज़ाम दो, टेट दोगे तो ट्रिप्सिनोजन को इंटेरोकाइनेस क्या ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, ई मतलब इंटेरोकाइनेस। बस इसको याद करो, 2020 का एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसल एपिथेलियम गॉबलेट सेल। बाइल बना लीवर में और बाइल स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। देखो बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल रिलीज्ड इनटू ड्यूडेनम, बाइल रिलीज्ड इनटू ड्यूडेनम, बाइल में क्या क्या है, सबसे पहले जो लीवर से निकला उसमें बाइल है, बाइल जाके स्टोर कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में। बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, बाइल स्टोर होकर के फिर रिलीज़ कहाँ होगा, ड्यूडेनम में। बाइल में क्या क्या है, ट्रिक है फॉस्फो बबली, देखो कहता है फॉस्फो बबली छोले दो एंजाइम नहीं, फॉस्फोलिपिड, ट्रिक है फॉस्फो बबली छोले दो एंजाइम नहीं, यानी फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब फॉस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट, बी मतलब बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ली मतलब लीवर से निकलता है, फॉस्फो बबली हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम करने में काम आता है, ड्यूडेनम से आकर के ड्यूडेनम में हिट करता है, इसमें एंजाइम नहीं होता है, बाइल में एंजाइम नहीं होता है। तो अब तक दो हार्मोन निकला, एक ब्रूनर ग्लैंड की एंजाइम नहीं होता है, दूसरा बाइल में भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल सीक्रेट कहाँ से हुआ, लीवर से हुआ, ठीक है, ये याद ना। बेफ याद करता हूँ, बीफ से याद करता हूँ, बीफ मतलब बाइल करता है क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाल मतलब बाइल एक्टिवेट लाइपेज, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो यहाँ पर माल्टोज है, माल्टोज खाया तुमने, माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मामा गुलू गुलू करता है, माल्टोज माल्टेज के कारण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा, मामा गुलू गुलू करता है, ख़त्म हो गया। लैक्टोज लैक्टेज के कारण लाला बोले, ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं, देखो लैक्टोज अगर तुम खाते हो, लैक्टोज मिल्क में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज अगर तुम खाते हो तो लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेगा, तो लाला बोले गुल्लू का गला, लाला बोले गुल्लू का गला याद कर लोगे, काम बन जाएगा। सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सूसू करे गर्लफ्रेंड, सुक्रोज सुक्रेज करे ऐसे है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, याद हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग आता है, इसमें भी हमारा वैसा ही ट्रिक रहेगा, लेकिन पहले इतना तक रखता हूँ आज। और देखो यार सुबह के 5:51 हो गए और रात भर से कंटेंट तैयार करके, मतलब आसान नहीं है, मतलब सिंपली लाइन ये है, अभी तो मैं पता नहीं नींद में बोल रहा हूँ कि क्या, लेकिन तुम लोग जो 2-4-10 लोग देख रहे हैं, इसको लेके निकलो, एग्ज़ाम दो, फिर आएगा आप अगले पार्टी के लिए, चिल्लर पार्टी के लिए, और वो बहुत दमदार आएगा, और उसमें जो है मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगा, तो आप चिंता ना को करो कि कहाँ से एनसीईआरटी की लाइन कवर हुई। हालांकि अगर मुझे लगा
कि फिर से मुझे वीडियो बनाना चाहिए और उसमें जो है ना रेफरेंस लेना चाहिए, तो रेफरेंस भी लूँगा। लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अभी देखो समय बहुत लास्ट मोमेंट है, रेफरेंस लूँगा तो एक 15 मिनट का वीडियो 15 मिनट और ऐड हो जाएगा, आपके पास उतना समय है देखने के लिए नहीं है। तो फिर जितना बोल रहा हूँ उतना करो, निकलो यहाँ से।